वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट भाई पेट्रोल पंप है ये। इसकी हाइट है 12,270 फुट काजा में। बोर्ड भी लगा हुआ है कॉमिक द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड बाय ए मोटरेबल रोड। कॉमिक 15,049 फुट पे है भाई। और यहाँ से ऐसे दिखता है कुछ। ये रहा वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में, बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे है। ये रहा जी एशिया का सबसे ऊंचा बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज। तो ये खड़ी भाई कुछ अपनी बाइकें, बाइकों के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। सबकी बाइकें गंदी हो गई हैं। और ये है रंगरेक विलेज जहाँ हम रुके हुए हैं। और आज हमारी राइड का है चौथा दिन। पहले आप चारों तरफ का व्यू देख लो, ऐसा दिखता है कुछ रंगरेक विलेज। और वो सामने जो दिख रहा है वो हमने होम स्टे लिया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशीष और आज हमारी राइड का है भाई चौथा दिन। यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो आज हम जाएंगे भाई काजा को एक्सप्लोर करेंगे। जो भी काजा में बहुत अच्छी अच्छी जगह है ना भाई, वहाँ सारी जगहों पे जाएंगे आज, क्योंकि आज हमारे पास पूरा दिन है घूमने के लिए। सुबह के 8 बज चुके हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ, बाकी लड़के भी रेडी हो रहे हैं। बस फटाफट से नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से काजा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ठीक है भाई, आज का कुछ यही रहेगा, पूरे दिन हम काजा में रहेंगे। कल निकलेंगे काजा से मनाली की साइड, अगर रोड वहाँ का ठीक हुआ तो, क्योंकि बता रहे हैं वहाँ पे ना लैंडस्लाइड हो गई थी, कुल्लू में भी हुई है। और ये चंद्रताल वाला जो रोड है ना, ये कुंजुम पास वाला, इस पे भी हो गई थी। तो देखना पड़ेगा भाई, कल का अपडेट लेना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। तो ठीक है, फटाफट से नाश्ता करके चलते हैं भाई यहाँ से काजा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। चल दिए हैं यहाँ से रंगरेक विलेज से, अपने होटल से। अभी जाएंगे पहले, सबसे पहले काजा, क्योंकि हमें डलवाना है अभी पेट्रोल। काजा में डलवाएंगे पेट्रोल और बाइक को करवाएंगे वॉश। उसके बाद चलेंगे भाई यहाँ से आगे की ओर, जो कि है कोमिक, लांगजा और हिक्किम। सबसे पहले ये 3 जगह विजिट करेंगे। उसके बाद जाएंगे चीचम ब्रिज, किब्बर। और जैसे जैसे जाएंगे विजिट करेंगे, आपको भी बताते रहेंगे, दिखाएंगे सब कुछ। चलो चलते हैं, पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। 15 मिनट। आज यार हम बहुत देर से निकले हैं अपने रूम में से, 10:15 पे चले हैं आज। क्योंकि एक तो बस काजा में आज यहीं जो आसपास की जगहें हैं यही विजिट करनी है, तो इसलिए सोचा चलो आज आराम से ही चलेंगे। जी काजा का आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद सीधा मिलेगा मनाली में। और मनाली है यहाँ से 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे फुल कराएंगे अपना टैंक आज और फिर चलेंगे आगे। देख लो, ये है काजा का पेट्रोल पंप। अब मनाली में मिलेगा सीधा पेट्रोल। वॉश, ताकि जो इतनी गंदी हो गई है थोड़ी बहुत साफ़ हो जाए। 150 रुपये पर बाइक भाई वॉशिंग है, सिर्फ पानी से वॉश करेंगे। 150 रुपये पर बाइक। वो खड़ी अपनी बाइक हो गई है अपनी पूरी वॉश। और चैन ल्यूब भी कर ली हमने चैन ल्यूब से। अब चलते हैं यहाँ से आगे। ये रास्ता देख रहे हो आप राइट में, ये काजा से आ रहा है। इधर से जाएंगे तो काजा चले जाएंगे, इधर से ऊपर की साइड आएंगे तो काजा। फिर वहाँ से एक यू टर्न है लांगजा हिक्किम कॉमिक जाने के लिए। एक बोर्ड लगा होगा यहाँ पे, अनजान्स होम स्टे। ग्राम पंचायत आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो इस वाले रोड से ऊपर की ओर जाना है भाई। 15 किलोमीटर है यहाँ से लांगजा। तो इस बात का ध्यान रखना, जब आप आओगे तो सीधे सीधे मत चले जाना, वरना तो रंगरेक विलेज की साइड चले जाओगे। हम अभी पेट्रोल डलवा के और बाइक को वॉश करवा के आए हैं काजा से। अब यू टर्न लिया है और ऊपर की साइड जो रोड जा रहा है ना, ये जाएगा लांगजा। और रंगरेक विलेज जो है वो सामने दिख रहा है, वो जो घर दिख रहे हैं ना, वो है भाई रंगरेक विलेज। और बीच में NH 505।
ये रास्ता जाता है, तीनों जगह इसी रूट से कवर हो जाती हैं। तो मैं वाकई बहुत ऊपर हाइट पे जाए जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो, वो पहाड़ बर्फ़ वाले दिख रहे हैं ना, उसके बिल्कुल लेवल से में चल रहे हैं, इतनी हाइट पे आ गए हैं ऊपर। और अभी तो यहाँ से 12 किलोमीटर और है, तो अच्छी खासी हाइट पे होगा भाई। ज़्यादा देर बताते हैं, रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का मसला पड़ जाता है। तो इसलिए बस वहाँ जाएंगे, एक पोस्ट करेंगे और फिर रिटर्न बैक। वैसे नज़ारे बहुत सुंदर है भाई। लांगजा हिकिंग कॉमिक जाने का रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बस हाइट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के भाई पहाड़ तो अलग लेवल के हैं कसम से। देखना कितनी ऊंचाई पे, हम खुद इतनी ऊंचाई पे हैं, लेकिन ये पहाड़ देखो भाई, ये वाला सामने कितना ऊंचाई पे है पहाड़, कितना ऊंचा है ये पहाड़। नज़ारे तो भाई सब कमाल है। तीसरे गेयर से ऊपर जा ही नहीं रही है, दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, इतनी हाइट है भाई, इतनी चढ़ाई है इस रोड पे, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो हिमालयन है ये, बहुत टफ चढ़ाई है भाई, बाइक चढ़ के ही नहीं दे रही है ऊपर। मगर सामने का नज़ारा देखो भाई कितना मस्त है, अल्टीमेट व्यू है भाई यहाँ से। ओहो बहुत ऊपर आ गए भाई। और मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी 19 किलोमीटर अगर और ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, बहुत ऊंचाई पे है भाई सच में। तभी इसीलिए वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है भाई यहाँ पे। और ये देखो कितना अजीब सा ट्रेन है, कैसे अजीब अजीब से पहाड़ है भाई। इसीलिए भाई स्पीति वर्थ इट है आना। क्या आपको जैसे नज़ारे स्पीति में देखने को मिलेंगे ना भाई, वो और कहीं नहीं मिलेंगे। और भाई बहुत ज़्यादा हाइट है, मगर ये लांगजा कॉमिक जाने के लिए हर बैंड पे ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, हर बैंड पे। और बहुत स्टीप चढ़ाई है। देख रहे हो ना, ऊपर ही ऊपर जाना है, ऊपर ही ऊपर। अरे भैया कितनी चढ़ाई है। और वो जो सामने देख रहे हो ना भाई, वो है लांगजा विलेज, जहाँ पे बुद्धा जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। और लास्ट का 4-5 किलोमीटर है। ये सड़क ख़राब आ गई है बस, वरना तो स्टार्टिंग से तो अच्छी सड़क थी। चलते हैं लांगजा विलेज और वहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको, जहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू है। और यहाँ पे बाइक पार्किंग की पर्ची कटती है 30 रुपए की, पर बाइक 30 रुपए। यहीं बाइक पार्क हो जाएगी, फिर पैदल चलते हैं यहाँ से। अपनी बाइक है पार्किंग में और वो रहा सामने बुद्धा जी का स्टैचू। चलो चलते हैं भाई वहाँ पे, फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई वहाँ सामने हमने अपनी बाइकें खड़ी करी हैं, फिर वहाँ से पार्किंग में बाइक खड़ी करके यहाँ से पैदल आए हैं ऐसे। और फिर ये रहा लांगजा विलेज में, ये भाई बुद्धा जी का स्टैचू है यहाँ पे फेमस। और ये इसके चारों तरफ का व्यू है। कुछ लोग तो आते हैं भाई यहाँ पे, ऐसी बात तो नहीं है। और ये यहाँ से पूरा कुछ ऐसा व्यू दिखता है भाई। लांगजा फेमस स्टैचू है बुद्धा जी का यहाँ पे। ये स्टैचू है भाई।
उसी डाइवर्जन पे जाना पड़ेगा जहाँ से हम लांगजा के लिए मुड़े थे। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है आगे। वहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाना है हिक्किम के लिए, और हिक्किम में वहाँ से 8 किलोमीटर। लांगजा से जो कट है वहाँ से 8 किलोमीटर आगे है हिक्किम। तो चलते हैं अभी वहाँ डाइवर्जन पे। वहाँ से वो जो सामने दिख रहा है ना, वो ऊपर की तरफ जो रोड जा रहा है, वहाँ ऊपर की तरफ जाना है हिक्किम और कोम्बिक जाने के लिए। वो पीछे जो था वो लांगजा का था, और कोम्बिक यहाँ से 11 किलोमीटर है और हिक्किम 8 किलोमीटर है। और ये नज़ारे हैं भाई कुछ अल्टीमेट। भाई ये वैली चेक करो, व्यू क्या गजब का व्यू है, मस्त है एकदम भाई। पूरा वसूल है यहाँ आना। ये लांगजा हिक्किम कोम्बिक है तो थोड़े हाइट पे, तो ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ पे ना सही सर में थोड़ा सा अब दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जो आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो बीच बीच में पानी पीते रहो अपना इलेक्ट्रोलाइट डाल के, क्योंकि हाइट ज़्यादा है यहाँ पे अब। लेकिन भाई व्यू चेक करो, व्यू मस्त व्यू है एकदम। जिस चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल करा था यहाँ तक आने में, रोड पीछे तो बहुत ख़राब मिले थे। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है ना भाई, तो ज़रूर देखना। जो हम नाकों से काजा आए थे ना, बहुत ख़राब रोड है भाई, उसको देखो। लेकिन वो जो फिर पूरी मेहनत है ना काजा तक आने की, वो पूरी वसूल हो जाएगी, क्योंकि सामने का व्यू चेक करो आप। ऐसे रोड और ऐसा नज़ारा है ना कमाल का। चेक करो भाई, चेक करो। पहुंच गए हैं कोम्बिक विलेज, जो कि है हाईएस्ट मोटरेबल रोड। मतलब जो गाड़ी बाइक चला सकते हो आप, मतलब अपना वाहन लेकर आ सकते हो, ये वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इसके बाद रोड ख़त्म हो जाता है। तो ये है कुछ कोम्बिक विलेज, और यहाँ आके सही चक्कर सा आने लगा भाई, सर घूमता तो है वाकई में। और बहुत सारे लोग आ रखे हैं भाई यहाँ पे, देख रहे हो कितनी भीड़ है। यही है भाई कोम्बिक विलेज। ये खड़े करते हैं यहाँ बाइक, थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं, देखते हैं, और फिर चलेंगे यहाँ से हिक्किम का हाईएस्ट रेस्टोरेंट। एल्टीट्यूड 15,049 फुट। तो अभी जो है हम 15,049 फुट पे हैं, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा ना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस फटाफट से चलेंगे यहाँ से। ऐसा दिखता है कुछ ये कोम्बिक विलेज का बोर्ड भी लगा हुआ है, कोम्बिक द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड बाय ए मोटरेबल रोड। कोम्बिक 15,049 फुट पे है भाई। और यहाँ से ऐसे दिखता है कुछ कोम्बिक विलेज। अब ये रास्ता भी यहाँ से जाता है हिक्किम के लिए, तो यहाँ से ही चले जाएंगे भाई हिक्किम विलेज। और अब चलते हैं यहाँ से हिक्किम के लिए, जहाँ पे अब वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक रहे, चल रहे हैं बस अब यहाँ से अपनी बाइक। और ये रोड कोम्बिक जाता है, और ये वाला जो रोड है यहाँ साइड से उतरता है। एक बैंक का बोर्ड लगा हुआ है ICICI का। ये रोड जाता है भाई हिक्किम के लिए, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। और नज़ारा देखो भाई, गजब का नज़ारा है। पूरी की पूरी हिमालयन रेंज दिखाई देती है यहाँ से, है ना, मस्त नज़ारा। तो चलते हैं भाई हिक्किम के लिए। यहाँ से हिक्किम तक का ऐसे ही कच्चा रास्ता है। अब चलते हैं हिक्किम विलेज। रास्ता तो बड़ा टूटा फूटा सा ये है, और सामने दिख रहा है हिक्किम विलेज। मेन रोड से नीचे उतर के करीब 3-4 किलोमीटर ही है।
वैसे कॉमिक विलेज में देखा जाए ना तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं भाई देखने के लिए, बस एक रेस्टोरेंट है, एक दो चीज़ें और हैं, एक छोटी सी मोनेस्ट्री टाइप बना रखी है। तो कॉमिक बेसिकली देखा जाए तो बस वर्ल्ड का भाई हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जहाँ पे आप अपने वाहन को, अपने बाइक को ले जा सकते हो। तो वहाँ कुछ था नहीं ज़्यादा, तो बस जल्दी से एक दो फोटो वोटो खींच के और अपना वापस हिक्किम के लिए आ गए। हिक्किम और कॉमिक दोनों पास पास में ही है, बस ये पूरा रास्ता जो है 3-4 किलोमीटर का ऐसे ही है ऑफ रोड। कहीं कहीं बादल है, कहीं कहीं धूप है। इतने बढ़िया पे, इतने अच्छे रोड पे बाइक चलाने के बाद भाई ऐसे रोड पे बाइक चलाना तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है। ऐसे थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है यहाँ पे। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में, और यहाँ खड़े करते हैं अपनी बाइक और पोस्ट कार्ड लेते हैं, फिर पोस्ट करते हैं। ये रहा वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में, बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे है। और ये यहाँ का नज़ारा है कुछ। ये रहा भाई, लिखा भी है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित हिक्किम डाकघर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रहा। अब लेते हैं एक, यहाँ से पीछे पोस्ट कार्ड मिलता है, पोस्ट कार्ड लेते हैं, और या तो देखते हैं उसे पोस्ट कर देंगे या फिर अपने साथ स्टैंप लगवा के ले चलेंगे, ठीक है ना। चलो पहले पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, वहाँ सामने से मिल जाता है, और यहाँ पे पोस्ट करना होता है स्टैंप लगवा के। तो ठीक है भाई, ये रहा पोस्ट कार्ड ले लिया हमने। 30 रुपीज़ का प्राइस है एक पोस्ट कार्ड का। और ये रहा पीछे पोस्ट ऑफिस, इस पर स्टैंप लगवाते हैं और फिर पोस्ट कर देंगे इसको अपने घर के लिए, फिर देखते हैं पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये है हिक्किम विलेज, और वो खड़ी अपनी बाइक है। और ये हमारे तरुण भाई, हम ये रहे पोस्ट कार्ड ले लिया, अभी हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर जाएगा यहाँ से दिल्ली, हिमाचल से सीधा दिल्ली। भाई अल्टीमेट नज़ारा है वैसे अगर देखा जाए तो, व्यू बहुत प्यारे हैं यहाँ के, और इसीलिए लोग आते भी हैं। चलो तब चलते हैं भाई, से पोस्ट करके फटाफट से पोस्ट करते हैं और फिर चलते हैं भाई यहाँ से सीधा नीचे काजा की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। पोस्ट अपना कार्ड जो लिया था यहाँ से हिक्किम से, पोस्ट कार्ड लेके कर दिया भाई, और चल दिए अब यहाँ से नीचे काजा के लिए। आए थे हम उधर पीछे की साइड से, ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ना भाई, ये भी काजा जाता है, तो हम काजा की ओर जा रहे हैं। यहाँ से आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा वहीं ऊपर। चलते हैं हम यहीं से ही चलते हैं, वापस घूम के क्या जाना, जब आगे जाके मिल ही जाएगा। तो फिर तो वहाँ से जो दूसरा रास्ता लिया है हमने काजा जाने का, ये पता नहीं भाई कितने किलोमीटर तक का ऐसे ही रास्ता है, कितनी देर से तो चले जा रहे हैं, ऐसे ही रास्ता है। उसी बताया था आगे जाके मिलता तो एक ही जगह, लेकिन कहाँ जाके मिलेगा ये हमें भी नहीं पता है। जहाँ मिलेगा आपको बता देंगे। हमने सोचा क्यों वापस घूमें, उधर से जाएं, वो ये शायद कोई दूसरा रास्ता है तो इससे चलते हैं, मगर भाई ये तो पूरा ही ऑफ रोड है भाई। एक गाड़ी नहीं मिली है जो हिक्किम कौमी के लांगसा जा रही हो, सिर्फ हम ही चल रहे हैं भाई इस रोड पे। सब मुझे लग रहा है वो दूसरे वाला रोड यूज़ करते हैं, लेकिन फिर वो सेम सा हो जाता ना। जब इतनी दूर आदमी आया है तो कुछ नया भी देखना चाहिए ना, नया रास्ता भी देखना चाहिए कि यहाँ पूरा रोड जो है ख़राब है काजा तक। अब
तो देख लेना भाई, आपको जो सा अच्छा लगे। अगर ऑफ रोड करना है थोड़ा कुछ अलग हटके तो इधर से आ जाना, और अगर आपको ऑफ रोड नहीं करना है, बिल्कुल प्लेन मक्खन रोड पे सही जाना है वापस काजा, तो फिर सेम रूट से ही चले जाना। हम नहीं आते तो आपको कैसे बता पाते हैं ना, तो इसलिए हम तो आए इधर वाले रास्ते से ही, ताकि आप लोगों को बता सकें। तो भाई देख लो, आपके लिए ना कुछ करते हैं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस बार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना इस बार। उतरते हैं काजा के लिए, और काजा में पहुंच के करेंगे अपना आज का लंच, क्योंकि टाइम हो गया है दोपहर के 2 बज गए हैं और हमने अभी लंच नहीं किया है। था वैसे तो कॉमिक में भी था खाने पीने का, लेकिन भाई हम ज़्यादा देर ना रुकना नहीं चाहते थे। नहीं क्या फ़ायदा, ऊपर रुक जाओ थोड़ी देर तो हम रुके ही तो ज़्यादा खाने पीने लग जाते तो भाई ज़्यादा देर लग जाती, और इतनी हाइट पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता। तो इसलिए हमने यही डिसाइड करा था कि हम भाई नीचे काजा वापस जाएंगे और नीचे काजा में जाके ही खाएंगे, इतनी हाइट पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे ऊपर। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा काजा, और फिर काजा में करते हैं अपना आज का दोपहर का लंच, और लंच करके जाएंगे भाई चीचम ब्रिज की साइड, क्योंकि अभी तो 2 ही बजे, हमारे पास पूरा दिन है आज। ये चीचम ब्रिज की मोनेस्ट्री और आपका किब्बर विलेज, ये सब विजिट कर लेंगे आज ही। जहाँ हमने होम स्टे लिया है उसके पास में ये रेस्टोरेंट है, यहीं बैठते हैं, आज का दोपहर का लंच करते हैं और फिर चलेंगे चीचम ब्रिज की साइड। तो ठीक है भाई, ये आ गया अपना दोपहर का लंच आज का, दाल फ्राई, चावल और रोटी। अब दोपहर के बज गए हैं 3, अब फटाफट से भाई लंच करते हैं और खाना खा के निकलेंगे यहाँ से चीचम ब्रिज के लिए। चीचम ब्रिज करीब यहाँ से 20 किलोमीटर है। चीचम ब्रिज जाएंगे, किब्बर विलेज जाएंगे और की मोनेस्ट्री जाएंगे। तो खाना खाते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं यहाँ से सीधा चीचम के लिए। पुल आता है ना लकड़ी वाला भाई, वहाँ से की मोनेस्ट्री जो है वो है 6 किलोमीटर और चीचम ब्रिज है 20 किलोमीटर। और की मोनेस्ट्री अभी रास्ते में ही आएगी, तो अब देखते हैं भाई पहले की मोनेस्ट्री जाते हैं या फिर सीधा जाते हैं चीचम ब्रिज। और सामने का नज़ारा आपके सामने ही है, अल्टीमेट वेदर हो रहा है, बारिश नहीं है तो भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश में तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता, तो अच्छा है 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश होती तो भाई सारा क्लाउड होता तो कुछ व्यू ही नहीं दिखता। ये सब छुप जाता, जो इस टाइम दिख रहा है ना सामने, ये सब छुप जाता बादलों में। लेकिन मौसम साफ़ है तो सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ यार ये समझ नहीं आता क्या छोड़े और क्या दिखाएं यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ दिखाने लायक ही है। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसको आप छोड़ दो। ये नज़ारे छोड़ने लायक है बताओ, और सारे में ऐसे ही ऐसे नज़ारे हैं। अगर सारा कुछ भाई दिखाएंगे ना तो सच में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मगर यहाँ जब आप खुद आओगे ना वो चीज़ आप तभी फील कर सकते हो। मतलब कुछ नहीं है ऐसा जो आप छोड़ दो, सब कुछ एक नंबर का है भाई यहाँ पे। क्योंकि अगर हाइट देखो ना तो देखते ही रह जाओगे, क्योंकि वीडियो में इतना नहीं आप समझ सकते जितना आप रियल में देख के पता लगा पाओगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इस पे रोड पे। अभी यहाँ से किब्बर 6 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, 6 किलोमीटर और दूर है किब्बर। चीचम का कोई बोर्ड ही नहीं दिखा रहा है, खाली किब्बर का दिखा रहा है कि किब्बर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। इसी पहाड़ की बात कर रहा था मैं कि भाई कितना ऊंचा पहाड़ है ये। अगर नीचे देखने लगो ना तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई, इतनी गहरी खाई है नीचे, पहाड़ इतना नीचे से ऊपर है। बहुत बड़ा पहाड़ है भाई, बहुत ऊंचा। और इस जगह ना सारे पहाड़ ऐसे ही हैं भाई, ऊंचे ऊंचे। आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो इस जगह ये जो स्पीति वैली है ना, ये इसीलिए इतनी फेमस है भाई। यहाँ पे अलग ही तरीके के पहाड़ दिखेंगे आपको, डरावने से पहाड़ है भाई स्पीति वैली में। और सड़क
जहाँ सही है वहाँ सही है, और जहाँ भाई ख़राब है ना तो वहाँ आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मिक्स एडवेंचर है भाई, थोड़ा डर, थोड़ा फन, सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। मगर कुल मिला के देखा जाए तो बहुत मस्त जगह है। देखना सामने नज़ारे, कहाँ मिलते हैं भाई ऐसे नज़ारे रोज़ रोज़ देखने को। नहीं बहुत गहरी खाई है भाई नीचे, बहुत गहरी। ये रहा जी एशिया का सबसे ऊंचा बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज। तो हम खड़े हैं चीचम ब्रिज के सामने। एशिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है चीचम ब्रिज। जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल चीचम ब्रिज के बीचम बीच खड़ा हूँ। इधर से कुछ ऐसा भी दिखता है इसका। भाई बहुत गहरी खाई है नीचे, देखना। और ब्रिज हिलता है यार, इस पे से जब कोई व्हीकल जाता है ना ये हिलता भी है भाई। वो तो सस्पेंशन ब्रिज है तो हिलेगा तो है ही। साइड से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा भाई। ये देखो ऐसा दिखता है भाई कुछ। एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है और यहाँ से ऐसा कुछ नहीं दिखा। कितनी तेज़ हवा चल रही है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। और बहुत गहरी खाई है भाई नीचे। और बहुत सारे बाइकर आए हुए हैं भाई यहाँ पे, बाइकर ज़्यादा आते हैं यहाँ। चलते हैं हम। और इसकी मैं कुछ चीज़ें बता दूं भाई चीचम ब्रिज की। ये चीचम ब्रिज 2003 से बनना शुरू हुआ था और 2017 में बन के कंप्लीट हो गया था। और करीब 260 लाख रुपए लगे थे भाई इसको, पूरे चीचम ब्रिज को बनाने के लिए। जो खर्चा आया था वो 260 लाख रुपए का आया था। तो ठीक है भाई, ये था कुछ चीचम ब्रिज। अब चलते हैं यहाँ से किब्बर विलेज की तरफ। आपको आना हो तो आ जाना, क्योंकि चीचम से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन भाई इस विलेज में कुछ है तो है नहीं, बस एक विलेज है भाई ये, जिसका नाम है किब्बर विलेज। गांव घूमना हो गांव घूम सकते हो तुम, सुंदर सा गांव है छोटा सा। लेकिन ऐसा कुछ फेमस तो हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ है। तो इसीलिए लोग आ जाते होंगे, क्योंकि चीचम और किब्बर दोनों को जोड़ने वाला जो चीचम ब्रिज है, जब वहाँ तक आते हैं तो सोचते होंगे भाई किब्बर में चलते हैं। अम्मा जी हेलो कर रही थी, हमने राम राम कर दिया अम्मा जी को। तो ये था जी कुछ किब्बर विलेज। कभी भाई किब्बर से सेम वही रूट है, चीचम और किब्बर देखा है हम। अब जो वापस जाना है काजा, यहाँ से 17 किलोमीटर है। और की मोनेस्ट्री भाई यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से सीधा की मोनेस्ट्री, सेम रूट से वापस जा रहे हैं की मोनेस्ट्री और काजा की तरफ। आ गए वापस की विलेज, और ये रही सामने की मोनेस्ट्री। ये जो सामने दिखाई दे रही है ना भाई, ये की मोनेस्ट्री। अब चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं की मोनेस्ट्री और हम भी देखते हैं, क्योंकि हम भी आज फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पे। तो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये है की मोनेस्ट्री। 300-400 मीटर का ट्रैक है भाई ऊपर जाने का की मोनेस्ट्री तक। और शाम को 7 बजे जो है ना की मोनेस्ट्री बंद हो जाती है। इसका खुलने का टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अगर आपको यहाँ विज़िट करना है ना तो शाम को 7 बजे से पहले आ जाना। ऊपर चढ़ रहे हैं ना भाई, सांस फूल रही है, देखो चढ़ाई वाला रास्ता है। चलते हैं भाई ऊपर। ये है भाई की मोनेस्ट्री। आज डे
4th है हमें। आज की लास्ट लोकेशन है विज़िट करने की, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो चलते हैं भाई अंदर। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के अंदर जाना है। चलते हैं तो अंदर। टर्न क्लॉकवाइज, इन्हें इस साइड की घुमाना होता है। तो ये कुछ एंट्रेंस भी बना रखा है। तो यहाँ से भाई इसका मेन अंदर जाने का रास्ता है। शूज उतारो और अंदर चलो। ऐसा सब कुछ दिखता है अंदर से। की मोनेस्ट्री, इस टाइम हम की मोनेस्ट्री के अंदर। डू नॉट टच ऑन रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो भाई दलाई लामा वगैरह होते थे ना पुराने ज़माने में, वो पूजा पाठ करते होंगे। ये कुछ अंदर से दिखता है ऐसा। लकड़ी का है बेसिकली, तो पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है। और ये खड़े हम की मोनेस्ट्री के अंदर। अब चलते हैं आगे की ओर। ये बना रखा है भाई मेडिटेशन रूम। मेडिटेशन रूम है ये। तो भाई हो आए हम की मोनेस्ट्री के अंदर। बहुत शांति है भाई इस मोनेस्ट्री के अंदर। बस अंदर जाके ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आप बाहर ही कर सकते हो बस। और अंदर भाई एक ना बहुत अच्छी चाय मिलती है, हर्बल टी बोलते हैं उसे। अगर आप आओ ना यहाँ पे तो उसे ज़रूर ट्राई करना। वो जो यहाँ पे होते हैं ना की मोनेस्ट्री में जो रहते हैं, जैसे ये सब जो यहाँ सेवा करते हैं, रहते हैं यहीं पर, ये देते हैं भाई। बहुत अच्छी लगती है, पी के देखना होते हैं यहाँ पे। तो बस ये की मोनेस्ट्री हमने विज़िट कर ली है। बस अब चलते हैं यहाँ से। और यहाँ की मोनेस्ट्री के बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो भाई ये जो व्यू देख रहे हो ना आप, ये की मोनेस्ट्री के बैक साइड का व्यू है। और वहाँ से हम पैदल आए हैं इस व्यू को आपको दिखाने के लिए और ख़ुद भी देखने के लिए। तो कुछ ऐसा सा व्यू दिखता है पीछे से। इसका ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी दूर पे ही है, क्योंकि अंदर से हमने आपको की मोनेस्ट्री दिखा दी थी। ये इसका बैक साइड का बहुत बेहतरीन व्यू है जो यहाँ से दिखाई देता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए। तो ठीक है भाई, आज का व्लॉग जो है ना वो हम यहीं पे एंड करेंगे यहाँ से, क्योंकि 10-12 किलोमीटर ही दूर काजा है। और हम अपना जो होम स्टे ले रखा है रंगरेक विलेज में, अब सीधा हम वहीं जाएंगे। तो मिलते हैं सीधा आपसे अब कल रंगरेक विलेज में जहाँ हमने होम स्टे ले रखा है वहाँ से। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल रंगरेक विलेज से। तब तक के लिए जय हिंद।